जय हिंद दोस्तों। देश के कई राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है। बहुत सारे राज्यों में एसआईआर चल भी रहा है, बहुत सारे राज्यों में खत्म भी हो चुका है और बहुत सारे राज्यों में होने वाले हैं। मतलब कि ये एसआईआर पूरे देश में होकर रहेगा। लेकिन इसी बीच में कुछ सुनने को आ रहा है, आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एसआईआर के आड़ में लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, आपको बच के रहना बहुत जरूरी है। ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ अब तक हो चुका है और ये सत्य है। ये नहीं कि सिर्फ अफवाह है, ये सत्य है। इसलिए कि एसआईआर जब कराते हैं आप, तो आपके पास जो बीएलओ फॉर्म देता है, उस फॉर्म में क्या होता है, उस फॉर्म में आपका नाम, एड्रेस, पिता का नाम, सारा डिटेल्स, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ उसमें डाला जाता है। लेकिन फ्रॉड कहाँ हो रहा है, ये मोबाइल नंबर जो डाला जा रहा है वहां पर, तो इसी के आड़ में क्या कर रहे हैं स्कैमर। अब ये नहीं कि स्कैमर के पास ये एसआईआर का कोई रिपोर्ट जा रहा है या फिर एसआईआर का फॉर्म वो देख रहा है। स्कैमर को ये चीज पता है कि एसआईआर इस डेट से लेकर इस डेट के बीच हो रहा है और उसको पता है कि हर वोटर एसआईआर का फॉर्म जमा कर रहा है। तो जब उसको पता है डेट की जमा कर रहा है, तो उस बीच में वो क्या करते हैं, आपका नंबर तो रहता ही है हर किसी के पास, तो स्कैमर के पास जिनका नंबर है उनको फोन करके ये बोलते हैं कि आपने जो एसआईआर का फॉर्म भरा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आपको ये डिटेल्स बतानी पड़ेगी और आपके पास ओटीपी भेजेगा कि इस ओटीपी को बताना पड़ेगा, तभी वोटर लिस्ट में आपका नाम रह पाएगा, अन्यथा नाम काट दिया जाएगा। अब लोग डर जाते हैं। अब लोगों को पता है, एसआईआर का नाम जब लेते हैं तो लोगों को पता है कि भाई अगर ओटीपी नहीं देंगे तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, हम वोटर नहीं रहेंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो वो डर जाते हैं और ओटीपी दे देते हैं। उनको तो ये पता रहता है ना कि मैंने नंबर दिया है इसीलिए ओटीपी मांगा जा रहा है। लेकिन सरकार बार बार आगाह कर रही है, चुनाव आयोग बार बार आगाह कर रहा है कि इसमें ना कोई ओटीपी की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से आपको फोन नहीं आता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से फोन आता है, ना ही बीएलओ आपको फोन करता है। फोन करेगा भी कभी तो आपको बुलाएगा, आपके सामने बात करेगा, आपसे डिटेल्स पूछ सकता है, लेकिन वो फोन पर आपसे कोई डिटेल्स पूछ नहीं सकता है, ना ही कोई किसी प्रकार का ओटीपी मांग सकता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एसआईआर के नाम पर कोई ओटीपी मांग रहा है या फिर किसी प्रकार का डिटेल्स मांग रहा है, सिर्फ ओटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी प्रकार का भी डिटेल्स मांग रहा है, आपको सतर्क रहना है और समझ जाना है कि 100% फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि एसआईआर का फॉर्म जो आप जमा करते हैं तो एक लिस्ट जारी होता है, इस चीज को समझिए। जहां होने वाला है उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं खास तौर पे कि एसआईआर का फॉर्म जो जमा होता है, तो बीएलओ को अगर किसी प्रकार का उसमें त्रुटि नजर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या होता है कि जो लिस्ट जारी होता है वो फाइनल लिस्ट जारी नहीं होता है, टेम्पोररी लिस्ट पहले जारी किया जाता है। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आप बीएलओ से पता कर सकते हो जाकर कि मेरा नाम क्यों नहीं हो, तो वो आपको कारण बताएगा कि ये कारण से नहीं है, ये चीज छूट गया हुआ है और आपको भरपाई करना होता है वहां पे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना है या किसी प्रकार का डिटेल छूटा हुआ है भरना है। तो बस यही चीजें होती है। ये नहीं कि आपसे फोन करके पूछेगा, ओटीपी लेगा। ये बीएलओ आपके आसपास के ही होते हैं, आपके स्कूल के कर्मचारी होते हैं, आपके आसपास जो हॉस्पिटल होते हैं उनके कर्मचारी हो सकते हैं, आपके पंचायत के पदाधिकारी हो सकते हैं, कोई भी स्टाफ हो सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर का कार्य करते हैं, तो उन्हीं लोगों को बीएलओ खासतौर पर बनाया जाता है। ज्यादातर स्कूल के टीचरों को ही बनाया जाता है। तो सब आपके जानने वाले होते हैं, आप पता करते रहेंगे, लिस्ट देखेंगे, टेम्पोररी लिस्ट में नहीं है तो उसको ठीक कराएंगे। फाइनल लिस्ट जब जारी होता है वो फाइनल होता है, तो आपको टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का टाइम रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है और इस तरह के झांसे में नहीं आना है, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। न किसी प्रकार का लिंक पे क्लिक करने की जरूरत है, न किसी प्रकार का ओटीपी देने की जरूरत है, न किसी की बात सुनने की जरूरत है। कोई अगर बोल रहा है एसआईआर के लिए फोन कर रहा हो, तो फोन से इसका कोई मतलब ही नहीं है, फोन पे कोई किसी प्रकार का एसआईआर हो ही नहीं रहा है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि ऑनलाइन एसआईआर होता है, उसमें ओटीपी की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को पता है, जो बाहर रह रहे हैं वो किए भी है। तो ऑनलाइन उनके लिए जो बाहर में रहते हैं, जैसे कोई सऊदी में काम कर रहा है, कतर में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, या फिर बिहार के रहने वाला है, बंगाल के रहने वाले, यूपी के रहने वाले और दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह, तो उन लोगों को क्या किया गया है कि वो कर सकते हैं, ऑनलाइन एसआईआर करा सकते हैं। तो उसमें ओटीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो ओटीपी उसके खुद सामने आता है। वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं ओटीपी आता है और ओटीपी वहीं पे फिलअप वो खुद करते हैं या फिर करवाते हैं सामने में, तो वो वेरीफाई के लिए होता है, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता है। और ऑनलाइन की बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, तो ऑनलाइन कौन करा सकते हैं, सबके लिए ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन वही लोग करा सकते हैं जिनके वोटर आई कार्ड में उनका नंबर पहले से ऐड है, नंबर उनका लिंक है। जैसे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहता है, इसी तरह से वोटर आई कार्ड में भी मोबाइल नंबर जिनका लिंक है वही ऑनलाइन एसआईआर कर सकते हैं, क्योंकि जब डिटेल्स भरेंगे तो उनके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो खुद भरेंगे वहां पर,
उसके बाद उनका SIR हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अधिकतर लोगों को 90% लोगों के वोटर आई कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। अब बता दूं कि अभी जो SIR हो रहा है और फॉर्म में जो आप भर के दे रहे हैं मोबाइल नंबर, तो उनको कराने की जरूरत नहीं। अब अगली दफा जो भी कुछ होगा तो मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक लिंक रहेगा। ये लिंक करने के लिए ही आपसे नंबर लिया जा रहा है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तक किसी का लिंक नहीं है, तो इसीलिए ऑफलाइन कराया जा रहा है, और ऑफलाइन ही सुविधा बहुत बेहतर है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, जो मैंने आपको बताया है। किसी को भी ऑनलाइन कोई डिटेल्स ना दे SIR के नाम पर, या फिर कोई OTP ना दे, कुछ भी नहीं दे, देना ही नहीं। आपको सिर्फ अपने BLO से मतलब रखना है, सीधा समझ लीजिए। और अपना टेम्पोररी लिस्ट देखना है, फाइनल लिस्ट देखना है, बस यही काम है आपका। इसके अलावा किसी के झांसे में नहीं आना है। ये हो रहा है, ये नहीं कि अफवाह है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सोशल मीडिया में अफवाह हो रहा है, ये सैकड़ों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ हो चुका है, और आगे जहां भी SIR होने वाला है सबके साथ हो सकता है। इसीलिए आप लोगों के हित में मैं वीडियो बना दिया हो, ताकि आगे जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो जागरूक हो जाए। दोस्तों, अगर सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे आप। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, आप वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।